ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पाराशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज कर्क राशि के जातकों का मई माह का राशिफल प्रदर्शित करते हैं तथा इस वीडियो के अंत में मुद्रा प्रदर्शन के द्वारा कर्क राशि के जातकों को इस माह में किस प्रकार लाभ प्राप्त हो सकता है, कौन सी मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए, कितने समय करना चाहिए तथा इसके साथ किस बीज मंत्र का जप करने से कर्क राशि के जातकों को लाभ होगा, इस विषय में भी वार्ता करेंगे। दृष्टि डालते हैं कर्क राशि के जातकों के ग्रह गोचर पर। तो इस माह कर्क राशि के जातकों के लग्न के अधिपति चंद्रमा माह के प्रारंभ में 2 मई तक कर्क राशि स्वराशि लग्न में ही स्थित रहने वाले हैं तथा इसके पश्चात पूरे भव चक्र का आचरण कर पूरे माह के अंत में सभी राशियों में गोचर करते हुए चंद्रमा सिंह राशि में विचरण करना प्रारंभ कर देंगे। माह के अंत तक चंद्रमा सिंह राशि में आचरण करेंगे, सिंह राशि में ही विचरण करेंगे। इस प्रकार चंद्रमा लग्न के अधिपति होकर आचरण करते हुए द्वितीय स्थान में स्थिर होंगे, अर्थात कर्क राशि के जातकों को इस माह स्वास्थ्य में उत्तम अवस्था रहने वाली है तथा स्वभाव भी कर्क राशि के जातकों का बड़ा ही सौम्य रहेगा। इस माह कर्क राशि के जातक अपने सौंदर्य के प्रति कुछ जागरूक होंगे, विशेष तौर पर कर्क राशि की जातिकाएं अर्थात स्त्री वर्ग अपने सौंदर्य को लेकर विशेष गुणवत्ता स्थिति मनन कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के द्वितीय स्थान के अधिपति सूर्य 10वें स्थान में उच्च के होकर माह के प्रारंभ में विचरण करेंगे तथा 14 मई सन 2020 5:07 पर वृषभ राशि में परिवर्तित हो जाएंगे तथा माह के अंत तक वृषभ राशि में ही विचरण करेंगे। इस स्थिति के अनुसार कर्क राशि के जातकों को धन के मार्गों में सुगमता बनेगी। कुटुंब परिवार की स्थितियां सुयोग्य रहेंगी, सुमंगलिक रहेंगी। किसी प्रकार के कलह की अवस्था प्रदर्शित नहीं होती है। बंधु बांधव सहित आप उत्साहित रहेंगे, सुमंगलिक रहेंगे। कष्ट की स्थितियां कर्क राशि के जातकों को इस विषय में कम ही रहेंगी। परिवार के विषय में चिंताओं से मुक्त होंगे। तृतीय स्थान के अधिपति बुध माह के प्रारंभ में 9 मई तक मेष राशि में आचरण करेंगे तथा 9 मई को प्रातः 9:35 पर बुध वृषभ राशि में और इसके पश्चात 24 मई को मिथुन राशि में रात्रि 11:45 पर विचरण करना प्रारंभ करेंगे, गोचर करेंगे। इस स्थिति के अनुसार 9 मई तक बुध अस्त रहेंगे। 9 मई को उदय होकर पुनः 14 मई में अस्त हो जाएंगे तथा 14 मई से 24 मई तक अस्त रहेंगे। इसके पश्चात पुनः उदय हो जाएंगे। इस स्थिति के अनुसार कर्क राशि के जातकों को पराक्रम में खासी समस्या आने वाली है। कार्य क्षेत्र में अड़चनें आने वाली हैं। चलते चलते कार्य में रुकावट की स्थितियां बन जाएंगी। यहाँ आपको भाई बंधु आदि से सहयोग की स्थितियां कम ही प्रदर्शित होती हैं। मित्रगणों से स्थितियां सकारात्मक कम प्रदर्शित होती हैं। इसके भिन्न यदि जाएं तो आपसे संबंधित आपके कार्य क्षेत्र में जो लोग हैं, जो आपके कार्यालय आदि में आपके कुलीग हैं, सहयोगी हैं अथवा व्यापारी वर्ग या जो प्रबंधकारिता के क्षेत्र में हैं, उनके जो कार्यरत व्यक्ति हैं, उनके निम्नतर, वह सभी आपके
अनुकूल कार्य करेंगे या आपकी मानसिक स्थिति के अनुसार ये करेंगे, इसमें थोड़ा संदेह प्रकट होता है। अतः इस स्थिति को कुछ समय के लिए आपको इसी प्रकार चलाना चाहिए और कुछ समय के पश्चात ही अपने सैद्धांतिक विषयों को अपने कार्यरत व्यक्तियों के सामने प्रत्यक्ष करना चाहिए, उनको बतलाना चाहिए और उनको कार्यरत करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों के चतुर्थ स्थान के अधिपति शुक्र एकादश स्थान पर विचरण करेंगे तथा 13 मई को शुक्र वक्री हो जाएंगे और 14 मई को शुक्र अस्त भी हो जाएंगे। इस स्थिति के अनुसार लाभ की स्थितियां न्यूनतम रहेंगी। लाभ की स्थितियों में कष्ट का अनुभव होगा। 14 मई 13 मई से पहले कर्क राशि के जातकों को धन के सुगम योग बनेंगे, परंतु 13-14 मई के पश्चात माह के अंत तक कर्क राशि के जातकों को धन की स्थितियों में रुकावटें प्रत्यक्ष होंगी। माह के अंत तक यही स्थिति रहेगी। आपके पास जो कोष है उसके अनुरूप आप कार्य कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के पंचम स्थान के अधिपति मंगल सप्तम स्थान में उच्च के होकर 4 मई तक रहेंगे तथा 4 मई सन 2020 रात्रि 8:29 पर मंगल अष्टम स्थान कुंभ राशि में परिवर्तित हो जाएंगे तथा माह के अंत तक यहीं विचरण करेंगे। बौद्धिक क्षमताओं में न्यूनता रहेगी। संतान की ओर से कर्क राशि के जातकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान पक्ष को किसी प्रकार की चोट आदि की संभावनाएं बनती हैं तथा कर्क राशि के जातकों को यहाँ उत्तेजना की स्थितियां प्रदर्शित होती हैं। रक्त से संबंधित विकार अथवा ज्वर से संबंधित विकार भी यहाँ कर्क राशि के जातकों की संतानों को होने की संभावनाएं हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से यदि देखा जाए तो यहाँ से कर्क राशि के जातकों के संतान पक्ष में उनकी विद्या अध्ययन में भी थोड़ा नकारात्मक स्थितियां प्रदर्शित होती हैं। उत्तेजना के विषयों पर कर्क राशि के जातकों को उत्तेजित होने की अधिक स्थिति प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए, अर्थात उनको अधिक उत्तेजित नहीं होना चाहिए, क्रोध की अवस्था नहीं प्रत्यक्ष रखनी चाहिए तथा इस विषय में उन्हें विशेष शांति बनाए रखने का आग्रह अपने आत्मबल से करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों के षष्ठम स्थान के अधिपति निम्न अवस्था में हैं तथा 11 मई में वक्री भी हो जाएंगे। गुरु सप्तम स्थान में निम्न अवस्था में है, यहाँ से सप्तम दृष्टि से लग्न स्थान को भी देखते हैं। इस प्रकार माह के प्रारंभ में गजकेसरी योग को भी बनाएंगे। इस स्थिति के अनुसार तथा सप्तम स्थान की स्थिति के अनुसार, सप्तम स्थान के अधिपति की स्थिति के अनुसार शत्रु प्रबल होंगे, परंतु 11 मई के पश्चात कर्क राशि के जातकों के साथ ठगी की संभावनाएं, चोरी की संभावनाएं, विशेष तौर पर लूट की संभावनाएं बनने की संभावनाएं, अर्थात उनके धन हरण की स्थिति यहाँ बनती है अनावश्यक रूप से। यह हानि की स्थिति नहीं होती, अपितु यह अतिरेक से, अतिचार से तात्पर्य जबरदस्ती धन के हरण की स्थितियां होती हैं। विशेष तौर पर यदि किन्हीं कर्क राशि के जातकों के षष्ठम स्थान पर बृहस्पति जन्म लग्न में रहे हों अथवा जन्म लग्न में द्वादश और अष्टम स्थान में विचरण कर रहे हों, तो वर्तमान स्थितियों में
जिन अंशों पर महाबृहस्पति रहे हैं उन्हीं अंशों पर यह स्थिति प्रदर्शित होने पर उनके सामने यह समस्या प्रदर्शित हो सकती है। दशम स्थान की ओर अग्रसर होते हुए सप्तम के अधिपति सप्तम स्थान में होंगे तथा यहाँ 11 मई में शनि भी वक्री हो जाएंगे। तो कर्क राशि के जातकों को गृहस्थ जीवन को खासा प्रभावित करेंगे। 11 मई से पूर्व आपके गृहस्थ जीवन में सामान्य स्थितियां रहेंगी, परंतु 11 मई के पश्चात जीवन साथी से संबंधित समस्याएं होने की स्थिति प्रदर्शित होती है। विशेष तौर पर जिन कर्क राशि के जातकों के विवाह नवीन 2 वर्ष अथवा 3 वर्ष के पूर्वाहन हुए हैं तथा जिनकी राशियां शनि से प्रभावित हो रही हैं, पंचम नवम तथा लग्न स्थान में शनि गोचर कर रहे हैं, उन जातकों को गृहस्थ जीवन में यहाँ कलह की अवस्था बन सकती है, गृहस्थ विवाद की अवस्था बन सकती है। अन्यत्र कर्क राशि के जातकों के गृहस्थ जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी न्यूनता की स्थिति प्रदर्शित होती है। विशेष तौर पर 11 मई जिन जातकों के जन्म में मकर राशि में शनि विचरण कर रहे होंगे, उन जातकों के सामने भी यह स्थिति प्रदर्शित होनी संभव है। साक्षातः जिनके सप्तम स्थान में जन्म लग्न में शनि स्थित होंगे, उन कर्क राशि के जातकों के लिए तो मैं थोड़ा इस समय को गृहस्थ जीवन के अनुरूप कष्टकारी समझूंगा। अष्टम स्थान के अधिपति भी सप्तम में होंगे, यात्राओं के सुयोग अवश्यंभावी नहीं है। आध्यात्म की ओर अग्रसर होने का उचित समय है। आध्यात्म की ओर कर्क राशि के जातकों को विकसित होना चाहिए, विकास करना चाहिए। मन की व्यग्रता बढ़ रही है, चंचलता तथा चिंता बढ़ रही है, मन एक सिद्धांतवादी नहीं हो पा रहा है तथा स्वयं ही आप यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि जिन विषयों में आपको सिद्ध हस्तता प्राप्त थी वह किस प्रकार उन कार्यों को करना चाहिए। भाग्य के अधिपति निम्न अवस्था में हैं, वक्री भी हो जाएंगे तथा भाग्य के अधिपति बृहस्पति यहाँ सप्तम स्थान में भी विचरण कर रहे हैं। यह सारी स्थितियां आपके गृहस्थ जीवन से जुड़कर बनी हुई हैं तथा गृहस्थ जीवन ही आपके दशा और दिशा को निर्धारित करने वाला है। दशम स्थान के अधिपति मंगल माह के प्रारंभ में जिस प्रकार उच्च के हो रहे हैं और उसके पश्चात अष्टम में आएंगे, तो कार्य क्षेत्र में प्रारंभ में थोड़ी सामाजिकता स्थितियां सकारात्मक रह सकती हैं, परंतु माह के अंत के आते आते आपके कार्यों में भी खासी रुकावट आ सकती है। लाभ के अधिपति लाभ में स्थित हैं तथा लाभ के अधिपति शुक्र 12 मई सन 2020 में वक्र स्थिति में जाने की अवस्था में है। 12 मई में 13 मई में शुक्र वक्री होना प्रारंभ कर देंगे। वह स्थान कर्क राशि के जातकों के लिए अधिकतर व्यय की स्थितियां प्रदर्शित कर रहा है। कोषों की रिक्तता प्रदर्शित होती है, अर्थात आपने जो बचत धन अथवा किसी प्रकार के बॉन्ड, म्यूचुअल फंड आदि की संग्रह किया हुआ है, उसमें से व्यय होने की स्थितियां प्रदर्शित होती हैं। इस प्रकार यह महाव्यापारिक रूप से, व्यावसायिक रूप से भी थोड़ा नकारात्मक कर्क राशि के जातकों के लिए प्रदर्शित हो रहा है। इस ग्रह गोचर के अनुसार कर्क राशि के जातकों को मानसिक बल की आवश्यकता है। मानसिक बल के साथ साथ
बौद्धिक अनुभव से कार्य करें। धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। धैर्य में न्यूनता की स्थिति प्रदर्शित होगी और विशेष तौर पर आप अपने आप की स्थितियों को के लिए दूसरे व्यक्तियों को जिम्मेदार ना समझें, ना समझाएं। समय की स्थिति के अनुसार परिवर्तन होगा। वर्तमान में आपके द्वारा की गई वाक्य संरचना, शब्दों के समूह आपके नकारात्मक हो जाएंगे। समय सकारात्मक भविष्य में हो जाएगा। अतः कर्क राशि के जातकों को यहाँ धैर्य की आवश्यकता है। मंगल के अष्टम स्थान में चले जाने से धैर्य में भी न्यूनता आने की संभावनाएं हैं। इन समस्याओं से निवृत्ति के लिए कर्क राशि के जातकों को वरद मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए, अर्थात अपने हाथ को सामने की ओर इस प्रकार प्रसारित करने से वृद्ध मुद्रा का प्रदर्शन होता है। इस मुद्रा को आप अपने पाँव के पास समीप भी रखकर प्रदर्शित कर सकते हैं, परंतु उत्तम होगा कि आप अपने हृदय के समीप इसको रखें। वृद्ध मुद्रा के प्रदर्शन से सभी देवता प्रसन्न होते हैं तथा नवग्रह को शांति प्राप्त होती है। इसके द्वारा एक अखिल ऊर्जा की उत्पत्ति होती है तथा आपके अंदर जो निम्नता, जिन गुणों की निम्नता होती है, वह सभी निम्नता आपके अंदर से निकल जाती है, नकारात्मकता निकल जाती है तथा सकारात्मकता का भाव बनता है। इस मुद्रा के कारण एक समस्या अहम भाव की प्रदर्शित होती है। इस मुद्रा को प्रतिदिन 55 मिनट करना चाहिए तथा इस अहम भाव की निम्नता के लिए, इसकी नकारात्मकता के लिए आपको इस मुद्रा का प्रदर्शन, ज्ञान मुद्रा का प्रदर्शन प्रतिदिन 11 मिनट करना चाहिए। इन दोनों मुद्राओं के प्रदर्शन के साथ साथ कर्क राशि के जातकों को स्त्रिंग बीज मंत्र का जप करना चाहिए। इस जप और मुद्रा प्रदर्शन से आपकी समस्याओं को निवृत्ति प्राप्त होगी। धन्यवाद। शुभम भवतु।